हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एनटीएससी टोहाना पे, जहाँ पे हम आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो मैं आपको करवा रहा हूँ मैथ का पोर्शन। और इस संडे को ही आपका टेस्ट हुआ है, जो आज संडे को ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने, उम्मीद करता हूँ आपने पार्टिसिपेट ज़रूर किया होगा। और मैंने इसका रिज़ल्ट कईयों को बच्चों का देखा भी है, रिज़ल्ट जो उन्होंने डाला हुआ है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई हो। उन बच्चों को उस अच्छे नंबर लाने के लिए कोशिश करेंगे कि उनको कोई ना कोई प्राइज़ ज़रूर हम उनको दिलवाने की कोशिश करेंगे सर से बात करके। और इसी तरह से ताकि आपको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता रहे, आप मोटिवेट होते रहें आगे के लिए और अच्छा करें। तो चलते हैं, नेक्स्ट शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और जिसका नाम है दिशा परीक्षण क्या होता है, यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। इंग्लिश मीडियम के लिए डायरेक्शन टेस्ट और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में क्या होगा बच्चों कि आपको दिशा के बारे में पूछा जाएगा। दिशा कैसे होती है वो आपको ये पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, कोई भी हो सकता है, वो किसी डायरेक्शन में गया हो सकता है। डायरेक्शन हमें दी गई हो तो हमें पूछा जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जहाँ तक वो गया है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है किस दिशा में गया, किस डायरेक्शन में अभी फ़िलहाल वो मौजूद है। भाई पहले बाएं गया, फिर दाएं गया, फिर बाएं गया, फिर दाएं गया, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो दिशा परीक्षण जो आपका क्वेश्चन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। देखिए, अगर हमें पहले से ही दिशा स्टार्टिंग से ही पता है कि वह पहले उत्तर की दिशा में गया, पहले नॉर्थ की साइड गया, फिर बाईं तरफ मुड़ा, फिर साउथ की तरफ गया, वगैरह वगैरह जो भी है, तो अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो आपको ऑलरेडी डायरेक्शंस यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए डायरेक्शन नहीं दे रखी है और सीधा ये कहा है कि वो पहले चला, कुछ नहीं पता किधर चला है, उसके बाद लेफ़्ट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ गया, इस तरह करते करते लास्ट में कह दिया कि इसकी डायरेक्शन जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन है। मान लीजिए वो कह दिया कि वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके, मतलब नॉर्थ की तरफ फेस है उसका, जब वो लास्ट जगह जहाँ पहुँचा है। तो आप बताइए कि किस डायरेक्शन से उसने चलना शुरू किया था। तो इस तरह से क्वेश्चंस, डायरेक्शन दी है तो आपको डिस्टेंस पूछा जा सकता है, दूरी पूछी जा सकती है। और अगर हमें दिशा नहीं दी गई है तो दिशा पूछी जा सकती है। तो ये दोनों चीज़ें, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस को करना। तो स्टूडेंट्स शुरू करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए दिशा कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कुछ बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले जो भी हमने स्टार्ट किया है वो स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल बीच में होता है। जहाँ से हमने चलना शुरू किया वो हमेशा बीच से लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो फिर जिस दिशा में आपको कहा है, देखिए कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले ईस्ट, जिस साइड हम अगर सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारे सामने ईस्ट है। जैसे हम सूरज की तरफ मैं देख रहा हूँ, मान लीजिए जैसे मेरी साइड जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे सूरज इस साइड है, तो ये मेरी साइड, मेरे सामने जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, और बिल्कुल मेरे बैक साइड में डायरेक्शन है वो वेस्ट है। ठीक है, देखिए ईस्ट, मेरे पीछे वेस्ट, और जो मेरा लेफ़्ट हैंड है, बायां हाथ, बायां बोलते हैं, बायां हाथ जो है वो नॉर्थ होता है, और जो मेरा राइट हैंड है वो साउथ होता है। समझ गए? यानी कि ईस्ट, पीछे वेस्ट, फिर नॉर्थ, और पीछे जो बोर्ड की साइड है वो साउथ साइड है। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शंस होती हैं। तो ये चार डायरेक्शंस होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये हो गया ईस्ट। ये जैसे मान लीजिए मैं इधर मुँह कर ऐसे खड़ा हूँ, मान लीजिए जैसे ये, तो ये मैं खड़ा हूँ इधर, तो ये ईस्ट हो गया इधर की तरफ, वेस्ट हो गया अपोजिट साइड में, और जो मेरा नॉर्थ है, आप समझ गए होंगे, उस साइड मेरा नॉर्थ है, तो बोर्ड की साइड मेरा नॉर्थ हो गया ना, तो उस, और जो मेरा इस साइड, जो कैमरे की साइड मैं देख रहा हूँ, तो ये साउथ साइड है, तो ये साउथ साइड है। इस तरह से चार डायरेक्शंस मेन होती हैं। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए उसके बीच में कोई एंगल गिवन है, मतलब मान लीजिए कि घुमा के है, मतलब दोनों के बिल्कुल बीच में, तो ये जो हिस्सा होता है इस पोर्शन का, तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो होता है उसको नॉर्थ ईस्ट ही बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोलते हैं। ठीक है, इस दिशा को उत्तर पूर्व बोलते हैं। सिमिलरली इसी तरह से ये ईस्ट थी, ये साउथ थी, तो ये साउथ ईस्ट बन गया, दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं। एस फॉर साउथ है ना, ई फॉर ईस्ट, दक्षिण पूर्व।
यहाँ पे है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब साउथ का मतलब दक्षिण और वेस्ट का मतलब पश्चिम, तो साउथ वेस्ट। और ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा। तो टोटल मिला के आप देखें तो 8 जो है दिशाएं होती हैं जो हमें क्वेश्चंस में काम आएंगी। तो आप अच्छे से इनको रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं पे ही बेस्ड होंगे। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वो क्या है देखिए, 5 किलोमीटर चलकर रवि दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा दाईं और बाईं ओर कौन सा है। हमारा बायां मतलब हमारा उल्टा हाथ जो होता है वो हमारा लेफ़्ट साइड और बायां भी कह सकते हैं। और जो सीधा हाथ होता है जिससे हम लिखते हैं जनरली, और जनरली हम इसी से लिखते हैं, कुछ कुछ लेफ्टी होते हैं, तो हमें राइट साइड वाले जो पोर्शन है उसको हम दायां बोलते हैं, दायां और राइट बोल सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, लेफ़्ट या राइट। लेफ़्ट बोलेंगे तो हमारा उल्टा हाथ होगा, राइट बोलेंगे तो सीधा हाथ होगा, सीधा, ये ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5 किलोमीटर चलकर रवि दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अंत में रवि दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। बताइए रवि ने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी। यानी कि किस दिशा में उसको में चलना शुरू किया था उसने, ये आपसे पूछा गया है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको चलना शुरू करना है। देखिए यहाँ पे हमें कोई दिशा, शुरुआत में हमें दिशा तो पूछी गई है, बताई नहीं गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए चलना शुरू किया उसने। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया और वो चला है 5 किलोमीटर। ठीक है, दिशा कोई है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता दिशा कौन सी है, वो तो पता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक वो 5 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पहुँच गया। वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ए था जहाँ से वो चला है। 5 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँच गया। उसके बाद जैसे ही वो इधर खड़ा है, देखिए यहाँ पे जैसे ये ए है, ए से पोजीशन में 5 किलोमीटर आगे आ जाता हूँ। फिर उसके बाद कहा है उसने दाईं ओर मुड़ा, यानी कि दाईं ओर मतलब समझ गए क्या, इस साइड जो मेरी राइट साइड है, यानी कि दाईं ओर। दाईं ओर देखिए ये बनता है दाईं ओर। ठीक है, ये जैसे हम इधर आ रहे हैं तो आप सोचेंगे दाईं तो इधर होता है, दाईं, ध्यान से सुनिएगा। हम जब इधर आ रहे हैं, मान लीजिए 5 किलोमीटर में आगे आया, 5 किलोमीटर मान लीजिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 5 किलोमीटर आया, तो मैं दाईं ओर मुड़ा हूँ। दाईं ओर मतलब सीधे हाथ की तरफ मुड़ा हूँ। तो आप देख सकते हैं इधर मुड़ा हूँ। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर गया। उसके बाद यहाँ पे पहुँच के, यहाँ से पहुँच के जैसे अब मैं जैसे पहले मैं ऐसे गया, फिर मैं इधर मुड़ा, ऐसे गया और फिर मैं बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ा मतलब समझ गए होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, फेस मेरा उस साइड है, तो मैं बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ा तो ये देख सकते हैं बाईं ओर मुड़ा है और 8 किलोमीटर चले हैं। तो यहाँ पे मैं मुड़ के और 8 किलोमीटर तक चला हूँ। ठीक है, जो भी है, रवि जो भी नाम है, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर चला है। अंत में रवि दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। यानी कि ये जो दिशा है, जिस दिशा में वो जा रहा था 8 किलोमीटर, आखिरी में जो गया है वो दक्षिण दिशा थी। ये दिशा दक्षिण दिशा है। अंत में जो दिशा है उसकी वो दक्षिण दिशा हमें बताई गई है। आपसे बताना है आपको कि शुरुआत किस दिशा में उसने चलने की थी, किस दिशा में वो चला था। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये दक्षिण नीचे की तरफ है। ये देखिए ये जो निशान है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इस तरह से। यहाँ पे अगर दक्षिण है, ये देखिए यही दिशा है, तो ये उत्तर होगा, ये आपका पश्चिम है और ये पूर्व है। तो ये आपके पास दिशाएं होती हैं। तो अब आपको देखना है, शुरुआत उसने चली थी, ये इस दिशा में चलना शुरू किया था, इस साइड आया था, ए से चलना शुरू किया था, इस साइड आया था। आप देखिए यहाँ से चलना शुरू किया था और वो इस साइड आया था। देख सकते हैं, इसे कंपेयर कर लीजिए, इससे मिला लीजिए। तो उसकी जो दिशा थी वो ये वाली दिशा थी, और ये वाली दिशा कौन सी दिशा है, ये दक्षिण दिशा थी। समझ गए। तो शुरुआत जो है वो हमारी जो हुई है वो दक्षिण दिशा से हुई थी। तो दक्षिण जो दिशा है वो है इसका फाइनल आंसर। तो आंसर इसका आएगा दक्षिण दिशा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, 25 मीटर अलोंग साउथ डायरेक्शन। देन दाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। पहले वो दक्षिण की तरफ चला, साउथ की तरफ गया, 25 मीटर गया। उसके बाद दाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ गया, अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ गया वो, और वो 20 मीटर चला। उसके बाद फिर बाईं ओर घूमकर बाईं ओर मुड़ गया, फिर वो उसके बाद 30 मीटर चलता है। पुनः अपने बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ मयंक फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन।
इनिशियल पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है अब कितनी है, कितना दूर वो आ चुका है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस जो होंगे ABCD कुछ भी हो सकता है, वो तो आपको डिपेंड करता है। अब ढूंढते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए अब हमें स्टार्टिंग में ही डायरेक्शन गिवन है। देखिए स्टार्टिंग में डायरेक्शन है ना, फर्स्ट लाइन में ही, तो आपको पहले तो आपको डायरेक्शन बना लेनी है जो मैंने पहले बताई थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, जब भी हम चलना शुरू करते हैं तो बीच वाला पॉइंट लिया जाता है चलने के लिए। तो ये बीच वाला पॉइंट है यहाँ से। अब मुझे चलना है पहले दक्षिण की तरफ। दक्षिण किस तरफ है, देखिए नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ गए। ठीक है, दक्षिण की तरफ कितना मीटर गए भाई, 25 मीटर, 25 मीटर गए हैं दक्षिण की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। देखिए जैसे मैं यहाँ पे आया था तो दाईं ओर मेरा ये वाला होगा, समझ गए होंगे, तो ये वाला दाईं ओर था। ठीक है, ये दाईं ओर था, कितना 20 मीटर, 20 मीटर दाईं ओर चल पड़ा वो। ये देखिए यहाँ तक पहुँच गया है। फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। देखिए ये फिर इसका बायां जो है वो इस साइड होगा, 30 मीटर जाना है इसको। तो ये 30 मीटर जो है बाईं ओर इधर, यहाँ से देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ। हम इधर आ चुके थे, इधर से मेरा फिर बायां किस साइड होगा, आपकी साइड होगा, यानी कि नीचे की साइड। अपोजिट साइड होगा तो ऊपर की साइड दिखाएंगे। ठीक है, 30 मीटर गया, पुनः है अपनी बाईं ओर, यहाँ से फिर से बाईं ओर। देखिए यहाँ पे अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बाईं ओर मतलब ये वाली साइड, यानी कि ये वाली साइड। कितना 20 मीटर, 20 मीटर पुनः बाईं ओर चला और यहाँ पहुँच गया मान लीजिए। तो बताना है यहाँ पहुँच गया, वो फाइनल पॉइंट ये है इसका, और ये स्टार्टिंग पॉइंट था A और ये फाइनल पॉइंट है B। तो आपसे पूछा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। प्रारंभिक बिंदु मतलब जहाँ से उसने चलना शुरू किया था A, और B की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक तो 25 है, और ये देख सकते हैं ये 20 इस साइड गया, फिर इधर आया 30 मीटर, फिर इधर आया 20 मीटर, यानी कि ये 30 है, तो इधर भी कितना होगा 30 मीटर, क्योंकि आयताकार आकृति है, रेक्टेंगल बन रहा है। देखिए 20 यहाँ है, 20 यहाँ है, 30 यहाँ है, और आपको पता है इनके बीच का जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो 90 डिग्री का बनता है, राइट एंगल समकोण बनता है दिशाओं के बीच में। देखिए ये देखिए, ठीक है, 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, आयत बन चुकी है। तो ये 30 मीटर ये है, 25 मीटर ये है। तो A से जो B की दूरी है, A से B की जो दूरी है, AB के बीच की दूरी, वो है 25 + 30, तो हो गई आपकी 55 मीटर, 55 मीटर। तो जो मयंक है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से, इनिशियल पॉइंट से 55 मीटर दूर पहुंच चुका है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए वो क्या है, देखिए मैं आपको बोर्ड पे ही दिखा देता हूँ, आप बोर्ड पे ही नज़र आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति बिंदु A से चलना प्रारंभ करता है। बिंदु A से चलना शुरू किया उसने, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। A बिंदु से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और चलता है। तो यह बताइए कि वह अब कौन सी दिशा में जा रहा है, अब कौन सी दिशा में वो जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ भी गया होगा, देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे शुरू करना है। A बिंदु से चलना शुरू किया है, तो यहाँ से A बिंदु पहले हम दिशा बना लेते हैं। हमें पता है दिशा को कैसे होती है, हमेशा ऊपर, हमेशा उत्तर दिशा रहेगी। ध्यान रखिएगा, जब भी आप दिशा बनाएंगे उत्तर हमेशा ऊपर रहेगा, इस तरह से याद रखिए। न्यूज़ से भी याद कर सकते हैं, NEWS न्यूज़ जो होती है ना, खबरें जो होती हैं, उससे भी आप याद कर सकते हैं न्यूज़, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है ना, न्यूज़। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। अब देखिए क्या था, A से चलना शुरू किया, A से चलना शुरू किया उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा देख सकते हैं, यहाँ से A मैं यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, उत्तर दिशा देख सकते हैं ऊपर की साइड। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि जब भी हम चलना शुरू करते हैं तो बीच वाला पॉइंट से ही स्टार्टिंग की जाती है। तो बीच वाला पॉइंट मान के चलिए, यहाँ से A है, ये पॉइंट A है मान लीजिए। यहाँ से उत्तर दिशा ऊपर की तरफ बनती है, तो यहाँ पे हमने बना दिया है। कितना किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया है, 2 किलोमीटर तक गया है। फिर दाएँ मुड़ गया। यहाँ पर जैसे मैं इधर जा रहा हूँ तो फिर मेरा दायाँ होगा इस साइड, देखिए दाईं साइड ये होगी। 2 किलोमीटर इस साइड फिर गया, यानी कि 2 किलोमीटर इधर चला गया, वो मान लीजिए यहाँ पहुँच गया है। फिर से दाएं मुड़ गया, यहाँ से दायां ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम इधर आ रहे हैं, इधर आके उधर बायां, इधर दायां, तो दाई साइड जाना है उसको,
और चलता है, यानी कि इस साइड चल रहा है, दाईं ओर मुड़ता है और चलता है। अब पूछा है आपसे कौन सी दिशा में वो जा रहा है, देख सकते हैं। अब इसकी दिशा जो है अब चलने की वो इस साइड है, नीचे की डायरेक्शन, और नीचे की जो डायरेक्शन है, नीचे की जो दिशा है वो है साउथ, एस फॉर साउथ यानी दक्षिण। तो ये जो दिशा है देख सकते हैं, ये वाली दिशा थी, तो ये दिशा में आखिरी में जा रहा है, तो ये दिशा आपकी है दक्षिणी दिशा। तो ये है आपका आंसर। तो ऑप्शन जो भी होंगे उसमें आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आएगा आपका दक्षिण जो भी है वो। क्वेश्चन नंबर 4 है आज के लिए, देखिए क्या है। आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर मुड़ चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि शुरुआत दक्षिण दिशा की तरफ करता है वो, 16 मीटर जाने के बाद बाईं ओर मुड़ गया है और 5 मीटर चलता है बाईं ओर। उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर दिशा की ओर, ध्यान रखिएगा उत्तर दिशा की ओर है, बाएं दाएं नहीं कह रहा है, उत्तर दिशा की तरफ मुड़ना है, और 7 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। तो इस समय वह चलने के स्थान से कितना दूर है, वही जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन हमने किया था कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, यानी कि चलने वाला बिंदु जो था स्टार्टिंग वाला, उससे वो कितना दूर आ चुका है, ये आपसे पूछा गया है। शुरू करते हैं, तो शुरुआत करते हैं। आकाश जो है वो 16 मीटर साउथ की ओर चलकर, साउथ की तरफ चलना है, यहाँ से साउथ की तरफ चला है इधर 16 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ना है, यहाँ से बाईं ओर जो होगा इस साइड मुड़ करके, तो ये इस साइड होगा, 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चला। उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है। उत्तर की दिशा जो होगी वो ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ये जैसे ये पॉइंट मान लीजिए, उत्तर की दिशा ऊपर की तरफ मानी जाएगी, यहाँ से उत्तर की दिशा ऊपर होगी ये वाली, ठीक है। ये उत्तर की तरफ मुड़ गया है और 7 मीटर चलता है, 7 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, यहाँ पे पहुँच के वो दाईं ओर मुड़ जाता है, ये बायां होता है, ये दायां होता है, और 12 मीटर चलता है, ये 12 मीटर चला गया है, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर बाईं ओर कितना, यहाँ पे होगा 9 मीटर चला है, ठीक है, 9 मीटर चला है। तो वह इस समय चलने वाले स्थान से कितना दूर है, ये पूछा है आपसे कि चलने वाले स्थान से कितना दूर है। देखिए कैसे करेंगे, अब एक कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 9 मीटर ये है, 7 मीटर ये है, और आपको पता है ये 16 मीटर है, तो इतना दिमाग सभी लगा सकते हैं, 9 और 7 16 होता है ना टोटल। तो आप इसका मतलब इसको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, 16 मीटर दिखाना है। तो ये पूरी जो देखिए दूरी जो है 16 मीटर होनी चाहिए, तो 16 मीटर, 9 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, तो 16 तभी पूरी होगी ना। तो यानी कि यहाँ पे बिंदु ये था स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है लास्ट पॉइंट। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछिए, दूरी पूछिए है कितनी है, देखिए, यानी कि ए बी की दूरी निकालनी है। बहुत आसान है, 5 मीटर ये था, 12 मीटर ये है, तो यानी कि टोटल ये हो गया, देखिए 2 टुकड़े बना लीजिए इसके, ये तो 12 मीटर यहाँ तक था और ये 5 मीटर यहाँ तक का था टुकड़ा। तो ए से बी की दूरी हो गई 17 मीटर। तो ए से बी की दूरी जो हो गई वो हो गई है 12 और 5 17 मीटर। तो जो मयंक आकाश था वो अपने स्टार्टिंग बिंदु से, इनिशियल पॉइंट से 17 मीटर दूर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं आज के। ए कोई नाम है किसी का, ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। पहले ए जो है वो पश्चिम की ओर गया 5 किलोमीटर, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर गया, इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। वही पिछले की तरह ही है, प्रारंभिक स्थान से दूरी निकालनी है। शुरू करते हैं, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की, तो फिर वही चलने की जो पॉइंट है वो यहाँ पे बीच में ही रखते हैं और चलना है उसको पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर। पश्चिम देखिए ये है वेस्ट, अंग्रेजी में वेस्ट कहते हैं पश्चिम को। यहाँ पे चला है वो 5 किलोमीटर, यहाँ से उसने चलना शुरू किया ए ने इस पॉइंट से, तो यहाँ पे पहुँच गया 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर, इसका बाईं ओर ये वाला हो जाएगा क्योंकि अब उधर मुड़ करके चल रहा है वो, तो बायां ये वाला ही होगा, इस साइड वाला, ठीक है, नीचे की साइड कह सकते हो। तो बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर वो चला, यहाँ पहुँच गया। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर, यहाँ पे पहुँचकर वो दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मतलब ये वाली साइड होगी, और 9 किलोमीटर गया। देखिए 5 किलोमीटर तो इतना लिया है हमने, 9 किलोमीटर थोड़ा सा बड़ा दिखाना पड़ेगा, तो 9 किलोमीटर वो गया, ठीक है, इधर यहाँ पे पहुँच गया।
इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। उत्तर, यहाँ से देखिए उत्तर मैंने पहले बता चुका हूँ, उत्तर ऊपर की साइड माना जाएगा। तो यहाँ से उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर गया, यानी कि 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर पहुँच गया उत्तर की तरफ। ये पॉइंट यहाँ पहुँच चुका है वो, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब बताना है लास्ट लाइन, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यानी कि यहाँ पे पहुँच चुका है, आप देख सकते हैं ये भी 3 था तो ये भी 3 है, यानी कि आप समझ गए होंगे ये जो पॉइंट है बी पॉइंट है, तो ये और ये सेम है, ठीक है। तो हम इसको मिला देते हैं यहाँ से, इसको इस तरह से। तो अब हमें ए से बी की दूरी निकालनी है। ए है स्टार्टिंग बिंदु और बी है लास्ट बिंदु, ठीक है। ए से बी की दूरी निकालनी है, तो देख सकते हैं आयत फिर से बन गई, क्योंकि 90 डिग्री का कोण होते हैं किसी भी दिशाओं के बीच में, हर दिशाओं के बीच में, चारों के बीच में बता चुका हूँ मैं। तो ये 9 किलोमीटर सामने है, तो ये भी 9 किलोमीटर होगा, दोनों 9 मिलते हैं, आयत है। तो 9 ये है, 5 ये है, तो 9 और 5 होता है 14 किलोमीटर। तो यानी कि 14 किलोमीटर वो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से इतनी दूरी पे, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया है 14 किलोमीटर। तो 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, संजय की स्कूल के फाटक का मुख उत्तर दिशा में है। वह फाटक से बाहर निकलकर, स्कूल से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे बढ़ता है। 200 मीटर आगे चला गया, यानी कि उत्तर दिशा में 200 मीटर आगे चला गया, तथा अध्यापक को देखकर, सामने कोई टीचर दिख गया उसको। जैसे इस गेट से बाहर निकला, 200 मीटर गया था, 200 मीटर पे उसने टीचर देख लिया कोई आता हुआ सामने से, तो वापस मुड़ गया बिल्कुल विपरीत दिशा में। तो वो कह रहा है कि अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बिल्कुल यू टर्न ले लेता है और 300 मीटर चला जाता है। आया था 200 मीटर, ध्यान रखिएगा, आया था 200 मीटर, वापसी में 300 मीटर। या उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ गया और 400 मीटर की दूरी तय करता है। वहाँ पे बाईं ओर मुड़ के 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये पॉइंट मैटर करता है, किस दिशा में है ये पूछा है। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारा स्कूल की, ये जो आप ये समझ सकते हैं, ये जो गेट जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है। देखिए ये डायरेक्शन नॉर्थ है, यानी कि आपका स्कूल मान लीजिए ये है, समझ गए, ये इस तरह से स्कूल है, तो इसका जो गेट है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है, ठीक है। आप चाहो तो आप सिंपल दीवार बना सकते हो यहाँ से सिंपली। तो ये जो है इस तरह से समझिए स्कूल है, ठीक है, ये विद्यालय है आपका, स्कूल है। तो ये गेट है उसका, फाटक, फाटक जिसको गेट कहते हैं, फाटक कहला एक ही बात है। तो यहाँ से वो गेट से निकला और ये गेट जो है वो उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में मैंने बना दिया, देख सकते हैं उत्तर दिशा उधर ही है, ये नॉर्थ डायरेक्शन यही होती है। तो यहाँ से वो निकला और 200 मीटर आगे गया, 200 मीटर निकला। 200 मीटर जाने के बाद उसको टीचर दिख गया कोई, तो वो वापस मुड़ गया, वापस डर के मारे वापस फिर से अंदर चला गया। कितना, 300 मीटर विपरीत दिशा में, यानी कि बिल्कुल उल्टा यू टर्न ले लिया उसने और 100 मीटर अंदर की तरफ निकल गया। समझ गए ना कैसे, 100 मीटर अंदर की तरफ, क्यों 300 मीटर टोटल करना, 200 मीटर तो ये है ही, 100 मीटर और अंदर तभी तो 300 बनेगा। यहाँ पे पहुँच के 100 मीटर यानी कि 300 मीटर पूरे हो गए उसके चलने के। अब वो बाईं ओर मुड़ गया। देखिए जैसे यहाँ पे आया तो बाईं ओर, इसका मतलब ये वाली साइड है, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर चला, तो बाईं ओर मुड़कर वो 400 मीटर यहाँ पे चला है, ये 400 मीटर है, समझ में आया। अब 400 मीटर है तो आपसे पूछा गया है अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान जो था वो उसका गेट पे फाटक से था, यहाँ से उसने चलना शुरू किया था ए से, ठीक है। ए से यहाँ तक गया, 200 मीटर गया, 200 मीटर जाके वापस आया और 100 मीटर अंदर गया, यानी कि 300 मीटर वापस आया विपरीत दिशा में, और फिर वो बाईं ओर मुड़ गया 400 मीटर, यहाँ पहुँच गया। अब आपसे पूछा गया है प्रारंभिक जो दिशा थी, प्रारंभिक जो बिंदु था वहाँ से वो किस दिशा में है। तो देखिए ये जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन है, यानी कि देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस आकृति को देखिए ध्यान से, जो आपको दिशा की आकृति दे रखी है, उस दिशाओं की आकृति में देखिए नीचे की तरफ जाने वाली आकृति, जिसमें नीचे की तरफ ऐसी गई हुई है आकृति, देखिए ये वाली दिशा हमें चाहिए है, उत्तर यही है। तो हमारे प्रारंभिक बिंदु से जो लास्ट वाला जहाँ पे वो पहुँच चुका है फ़िलहाल बी पॉइंट पे, बी बिंदु पे पहुँच चुका है, तो कौन सी दिशा है वो, तो देख सकते हैं यहाँ से देखिए ये वाली दिशा ये वाली है, तो इस दिशा का नाम है साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ का मतलब दक्षिणी और ईस्ट का मतलब पूर्वी। तो इसका उत्तर आएगा कि वो अब प्रारंभिक जो बिंदु था जहाँ से उसने चलना शुरू किया उससे दक्षिण पूर्वी दिशा में जा चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है।
तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम जो कल हम करेंगे, मैं कल इनके क्वेश्चंस आपको दूंगा होमवर्क के लिए। आप उनको होमवर्क को जरूर कीजिएगा। PDF फाइल में आपको होमवर्क मिल जाएगा, आप उनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट डे जब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उसमें हम आपको उसका आंसर्स भी ज़रूर बताएंगे कि क्या आंसर्स उसके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।